देखिए, इक्वेशन सॉल्व करने का एक और मेथड जिसको गॉस जैकोबी मेथड कहते हैं, केवल जैकोबी कहते हैं। मतलब गॉस हर जगह घुस गए, या तो गॉस हमको लगता है जो भी ये डिपार्टमेंट रहा होगा उसके हेड रहे होंगे, बोले मेरा भी नाम शामिल करो चाहे जो मजबूरी हो हमारा नाम शामिल करो, तो गॉस हर जगह घुस गए जाकर के। जॉर्डन साहब थे, वो भी गॉस, हो सकता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, जो भी हो। देखो, पहली बात तो गॉस जैकोबी मेथड आपका जो गॉस जॉर्डन मेथड था या गॉस एलिमिनेशन मेथड था, ये डायरेक्ट मेथड था। मतलब यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्ट आपको मिल रही थी, 1 2 3 जो भी मिल रही थी, ठीक है। जो गॉस जैकोबी मेथड है ये डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये आपका इसको क्या कहें, इटरेटिव मेथड कहलाता है, इटरेशन मेथड। मतलब यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमको मिलेगी, हम वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे, हम उसके अप्रॉक्सीमेट पहुँचने की कोशिश करेंगे। समझ में बात नहीं आई? तो अब भाई जैसे हम आपको याद होगा इसके पहले जो इक्वेशन हमने क्वाड्रेटिक जो भी इक्वेशन बताए उसमें भी तो यही था ना कि एक्स की ऐसी वैल्यू निकालो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो कभी कभी वैल्यू नहीं सेटिस्फाई कर रही थी तो हम बहुत सारे मेथड लगा करके वहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाले थे, डेसिमल के 3 डिजिट तक, 4 डिजिट तक, याद है ना। तो इसमें तो इसको कहते हैं इटरेटिव मेथड। इसका वर्किंग रूल समझ लीजिए पहले क्या होता है। वर्किंग रूल, अब आप कहेंगे क्या सब में ये लगेगा? जी नहीं भाई। देखो, जो अगर आप क्लास 10th लेवल की बात करें तो वहाँ क्या करते थे, आप कोफिशिएंट इक्वेट करते थे एक्स का, फिर वाई और जेड में 2 इक्वेशंस आते थे, उसे सॉल्व करते थे, ठीक है। तो हो सकता है एक्स वाई की एग्जैक्ट वैल्यू उसको सेटिस्फाई ना करें, तो हमको लगभग एक ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो उसको सेटिस्फाई ना करें, तो बहुत बहुत क्लोज हो उसकी वैल्यू, ठीक है। तो देखो जरा समझिएगा, हमने कहा कि सपोज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, क्या आप जैकोबी मेथड सब में लगाएंगे? एक तो लिख करके आएगा, ठीक है। एक कंडीशन होती है, हम देखेंगे कि भाई ये a1 b1 c1 में मॉड ऑफ a1 अगर यहां पर ग्रेटर देन है मॉड ऑफ b1 प्लस मॉड ऑफ c1, यहां पर मॉड ऑफ b2 इज ग्रेटर है मॉड ऑफ a2 प्लस मॉड ऑफ c2, और यहां मॉड ऑफ c3 इज ग्रेटर है मॉड ऑफ a3 प्लस मॉड ऑफ b3। ये कंडीशन अगर लगती है, ठीक है, ये मान लिया ABC 3 इक्वेशंस हैं, ये इनके करस्पॉन्डिंग आ गए। अगर ये 3 कंडीशंस लगती हैं देन गॉस देन अगर ऐसा है, इफ ऐसा है, देन गॉस जैकोबी हम शॉर्ट लिखे दे रहे हैं, जैकोबी मेथड इज एप्लीकेबल, तब यहां पर आप अप्लाई करेंगे। समझ में बात आई नहीं आई है? अब जरा एक चीज और समझिएगा, जिस इक्वेशन, ऐसा नहीं कि यहां a1 ही लिखा हो सकता है यहां b1 लिखा हो, यहां a2 लिखा हो, जिस इक्वेशन में जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा वो उसके लिए सॉल्व होगी। अगर ये हम मान लें ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में जो a1 है x का कोफिशिएंट है, तो फर्स्ट इक्वेशन x के लिए सॉल्व की जाएगी, ठीक है, x के लिए सॉल्व होगी। सॉल्व फॉर x, सॉल्व मेथड क्या होगा बात की बात है, सॉल्व फॉर x। सेकेंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो इस कंडीशन को होल्ड करता है, तो ये सॉल्व फॉर y हो जाएगा, सॉल्व फॉर y। और थर्ड इक्वेशन की जाएगी सॉल्व फॉर z। समझ में आई बात नहीं आई? यानी फर्स्ट इक्वेशन से x का मान निकलेगा, सेकेंड इक्वेशन से y का मान निकलेगा, और थर्ड इक्वेशन से z का मान निकलेगा, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं। तो यानी फर्स्ट इक्वेशन ये है ना, इसको इक्वेशन नंबर ए डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर बी डाल दो, इसको नंबर सी डाल दो। तो आप करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन ए फॉर एक्स, इसको एक्स के लिए सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? निकालो एक्स का मान, यहां से एक्स का मान क्या निकलेगा? एक्स का मान क्या मैं कह सकता हूं, d1 माइनस b1y माइनस c1z अपान a1, ये आएगा नहीं आएगा?
बी फॉर वाई के लिए सॉल्व करिए एंड सी फॉर जेड के लिए सॉल्व करिए। तो जब यहां से y का मान निकालेंगे बी वाले से, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1/b2 आएगा, यहां आएगा d2 माइनस a2x माइनस c2z, और यहां से z का मान आएगा 1/c3 आएगा, और आएगा d3 माइनस a3x माइनस b3y। कह सकता हूं मैं। ये इक्वेशन आपकी आई, इसको आप 1 2 3 डाल दीजिए, यही मेन है। 1 2 3 ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है। अब करते क्या है, इसमें जबरदस्ती आपने नहीं करना, एक्स का मान क्या, यही एक्स का मान आ रहा था, तो आपने वहां से एक्स निकाल लिया है। अब इसमें हम इटरेशन लगाते हैं। इटरेशन का मतलब होता है एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने हिसाब से चुनना और कोशिश करना कि हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फर्स्ट इटरेशन भी कहते हैं इसको, या फर्स्ट एजम्पशन कहते हैं, या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। याद है आपको, पिछला पढ़ा होगा लैंग्वेज। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं देखो ध्यान से, हम यहां पर इक्वेशन 1 में इन इक्वेशन 1 हम यहां पर y और z को 0 कर देंगे। नहीं समझे, इक्वेशन 1 में y और z को 0 कर देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, d1/a1 आएगा, और इन इक्वेशन 2 में क्या करेंगे हम, x को और z को 0 कर देंगे तो y, मैं इसको x1 मान लेता हूं, ये पहला इटरेशन है तो इसको x1 मान लेता हूं। तो यहां से जो y1 निकलेगा वो निकलेगा क्या, d2/b2 आएगा, और इन इक्वेशन 3 में हम x और y को 0 कर देते हैं तो यहां से z1 की वैल्यू आ जाएगी d3/c3। ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यानी ये एक्स वाई जेड की नई वैल्यू आ गई आपकी। आपने पहले वही वाई जेड को 0 कर दिया, x निकालने के लिए वाई जेड 0, y निकालने के लिए मतलब जो निकालना है उसके अलावा जो भी है उसको 0 कर दिया आपने। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब आप क्या करेंगे, इसको रब कर देते हैं। अब ये नई वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, अब सेकेंड इटरेशन में क्या करेंगे, x को x1, y को y1 और z को z1 रख देंगे। सेकेंड इटरेशन लैंग्वेज जो अप्रोक्सीमेशन के लिए है, या सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, एक ही चीज लिखेंगे, हम दोनों लिखे दे रहे हैं अप्रोक्सीमेशन। हम क्या करेंगे, x को x1 लिखेंगे, y को y1 लिखेंगे और z को z1 लिखेंगे। ठीक है, इन इक्वेशन 1 2 3, इन इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो आपको नई x की वैल्यू x2 मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी ना। इसी प्रकार से y की नई वैल्यू y2 मिल जाएगी, z की नई वैल्यू z3 मिल जाएगी। अब इसके बाद थर्ड इटरेशन निकालेंगे। अब x को x2 रखेंगे, y को y2 रखेंगे, z को z2 रखेंगे, तो नई वैल्यू x3 y3 z x2 y2 z2 x3 y3 z3 मिल जाएगी। इस प्रकार से वैल्यू निकालते हुए हम चले जाएंगे। ठीक है, एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर आपको डेसिमल के 3 डिजिट या 4 डिजिट तक वैल्यू सेम आने लगेंगी, तो आप वही आंसर रोक देंगे कि ये हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू है। समझ में आई बात, नहीं आई? अब जिस क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं वो 7th और 8th इटरेशन तक जाकर के वैल्यू को सही देती है। भाई धीरे धीरे खिसक वैल्यू पे पहुंचेगी जाकर के। भाई होता क्या है, कोई क्वेश्चन माला लिखी हुई है x + y + z = 5/3 चाहिए, तो अब x y z की वैल्यू एग्जैक्ट कोई नहीं मिल रही है, 1 रखने से नहीं आ रही, 2 रखने से नहीं आ रही है, हो सकता है 0.1, 1.01, 3.05 रखने से आ जाए, तो हम वैल्यू धीरे धीरे खिसकते खिसकते 5/3 के नज़दीक पहुंचते हैं। ठीक है, तो तरीका समझ में आया कि नहीं आया? और ये समझ में आ गया कि भाई ये मेथड लगाया कब जाता है। अब जरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको जैकोबी मेथड से
90% जैकोबी मेथड लेकर के आता है और 10% में गॉस जैकोबी, मतलब जैकोबी वर्ड वहाँ होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको जैकोबी मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और हम बहुत सारे इटरेशन आपके लिए छोड़ देंगे, तो फिर अपने आप सॉल्व करना। देखो ध्यान से, ये मीटिंग जब अपने आप एंड हो जाएगी, ठीक है, तब एंड होगी, है ना, अभी आप बीच में नहीं एंड करेंगे। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व इक्वेशन बाय जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड क्या इक्वेशन है? 10x माइनस 5y माइनस 2z इज इक्वल टू 3, 4x माइनस 10y प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 3, x प्लस 6y प्लस 10z इज इक्वल टू माइनस 3। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब देखो बाई इक्वेशन 1 देखो जरा, 10 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ माइनस 2 है। बाई इक्वेशन 2 देखिए, यहां भी मॉड ऑफ माइनस 10 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ 4 प्लस मॉड ऑफ 3 है। बाई इक्वेशन 3 देखिए, यहां भी मॉड ऑफ 10 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ 6 है। यानी पहले में जो x का कोफिशिएंट है, नहीं जो, और यहां गंदा लिखा है, पहले में जो x का कोफिशिएंट है उसका मॉड इन दोनों के सम से बड़ा है, दूसरे में y के कोफिशिएंट का बड़ा है, तीसरे में z के कोफिशिएंट का बड़ा है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को x के लिए सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 को y के लिए सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 3 को z के लिए सॉल्व करेंगे। यानी सॉल्विंग इक्वेशन 1 बाई नहीं, फॉर x, 2 फॉर y एंड 3 फॉर z। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? तो जब पहले को x के लिए सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/10 क्या आएगा, 3 प्लस 5y प्लस 2z आएगा। इसको हम फिलहाल 1a मान लेते हैं, क्योंकि 1 ही का रिश्तेदार है, इसलिए हम उसी का 1a 1b लिखते जाएंगे, ठीक है। y की वैल्यू आएगी, जब सॉल्व करेंगे तो क्या, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो आएगा आपका 1/10, ये आएगा 3 प्लस 4x प्लस 3z, और ये z के लिए सॉल्व होगा तो ये भी इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो 1/10 ये आएगा माइनस का 3 है। क्यों भाई, इधर देखिए 10y माइनस का उधर जाके प्लस हो गया और माइनस का 3 आगे प्लस हो गया, तो सभी प्लस होंगे ना, 1 माइनस क्यों होगा। तो ये 1a हो गया, ये 1b हो गया, ये 1c हो गया। देखिए एल्गोरिथम आपको बताई जा चुकी है, ये टफ नहीं है, क्योंकि स्टेप्स बहुत हैं, बस समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे फर्स्ट इटरेशन या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, जो भी कहें, मतलब पहली अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो इस इक्वेशन को, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही। क्या करेंगे आप, 1a में yz को 0 कर देंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो यहां से 1a, तो यहां से x1 मिलेगा 3/10, बोले तो 0.3, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1b। तो यहां जब रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 3/10 यानी कि 0.3, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1c। तो z की z1 ये y1 हो जाएगा, z1 की वैल्यू मिलेगी माइनस 0.3, ये x1 y1 z1 आ गया। अब ये वैल्यू को हम यहां पर रखेंगे, ठीक है, सेकेंड इटरेशन में। यानी जो सेकेंड इटरेशन होगा तो हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू 0.3 यहां रखेंगे, y1 की वैल्यू 0.3 यहां रखेंगे, z1 माइनस 0.3 रखेंगे, तो नई xyz की वैल्यू आएंगी। नहीं समझे, पुटिंग x1 इज इक्वल टू 0.3,
y1 इज इक्वल टू 0.3, z1 इज इक्वल टू माइनस 0.3 इन इक्वेशन 1a, 1b एंड 1c वी गेट। अब ये वैल्यू हम रखने जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर रब कर दें, चलेगा, क्योंकि वो इक्वेशन रब नहीं करना चाहते हैं हम, इतना रब कर सकते हैं। देखो जब हम x2 निकालेंगे यहाँ पर x2 1/10, यहाँ आएगा 3 प्लस 5 इंटू 0.3 प्लस 2 इंटू माइनस 0.3। तो जब x2 को सॉल्व किया गया तो ये वैल्यू आई है 0.39। एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे पीछे हो सकती है वैल्यू, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि चीटिंग करके लिखो तभी भी वैल्यू गलत हो जाती है, नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ। जब y2 निकालेंगे तो आएगा 1/10, 3 प्लस 4 इंटू 0.3 प्लस 3 इंटू माइनस 0.3। तो y2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.33। z2 निकालेंगे तो आएगा 1/10 माइनस 3 माइनस 0.3 माइनस 6 इंटू 0.3, यह आएगा माइनस का 0.51। ये सेकेंड वैल्यू एक्स वाई जेड की आई, यानी ये वो एक्स वाई जेड की वैल्यू अब नई आई हैं जो इस इक्वेशन को और थोड़ा नज़दीक से सेटिस्फाई कर रही हैं। वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं देंगी, थोड़ा बहुत 0.51। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक भी कर लो। शत्रु का 18, 3 शत्रु का 18, ये 1.8 आएगा, ये 0.3 आएगा, ये 3 आएगा, तो 8 3 11, 3 1 4 1 5, 10 से डिवाइड, हाँ 0.51 आएगा माइनस का। मतलब हमने क्या कहा, हमने सही लिखा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गड़बड़ हो जाता है। अब ये वैल्यू एक्स वाई जेड की नई निकली है, ठीक है। अब थर्ड इटरेशन या थर्ड इटरेशन, अब ये नई एक्स वाई जेड की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। पुटिंग x2 इज इक्वल टू 0.39, y2 इज इक्वल टू 0.33 एंड z2 इज इक्वल टू 0 माइनस 0.51 इन इक्वेशंस 1a, 1b एंड 1c वी गेट न्यू वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड मिलेंगी आपको, ठीक है। रख दो उठा करके। देखो तो अब यहां पर आपको x3 मिलेगा 1/10, 3 प्लस 5, y की वैल्यू का आएगी, मतलब एक तरीके से y आपका y2 हो गया। y की वैल्यू आएगी 0.33 प्लस 2, z की वैल्यू माइनस 0.51। इसको जब हमने सॉल्व किया x3 को, तो x3 मिला है 0.363 और y3 निकालेंगे तो आएगा 1/10, 3 प्लस 4 इंटू x हो जाएगा 0.39 प्लस 3 इंटू माइनस 0.51। इसको जब सॉल्व किया तो वैल्यू आई है 0.303 और जब Z3 निकाला तो आएगा 1/10 माइनस 3 माइनस x है 0.39 माइनस 6y है 0.33। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आया माइनस 0.537। तो ये आपका फोर्थ इटरेशन है। देखो वैल्यू मतलब वैल्यू टफ नहीं है, मतलब मेथड लंदी जरूर हो सकता है। माइनस का 0.537, समझ में बात आई? अब जरा समझिएगा, कहते हैं सिमिलरली वी गो अप टू 8th इटरेशन, 4th 5th 6th 8th इटरेशन, ठीक है। फिर 4th निकालेंगे x4। तो इन 8th इटरेशन हमने क्या कहा, जब तक चलिए जब तक कि 2 इटरेशन में मान लिया हमको 3 प्लेस ऑफ डेसिमल चाहिए, तो 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तो सेम वैल्यू ना मिल जाए, ठीक है। तो इन 8th इटरेशन हम नहीं निकाले हैं, आप निकालेंगे, लेकिन वह आपको थोड़ी मालूम है। क्या इसमें टाइम लगने वाला है? कैलकुलेटर से फटाफट वैल्यू निकलने वाली है। क्यों?
8th इटरेशन में x8 का मान आया है 0.34167, y8 का मान आने वाला है 0.28522। एक बार टैली कर लीजिएगा, कभी कभी गलती हो जाती है। z8 आएगा -0.50519। और जब हम 9th इटरेशन लेंगे, इन द 9th इटरेशन, भाई 2 इटरेशन की वैल्यू सेम दिखानी पड़ेगी ना, कि भाई आपकी डेसिमल के 3 प्लेस तक या 4 प्लेस तक वैल्यू सेम आ रही है। इन 9th इटरेशन x9 जो निकला है वो 0.341657, y9 जो निकला है वो निकला है 0.28511, और जो z9 निकला है 0.5053। अब देखो, अब अगर ध्यान से देखें, आप लिखेंगे इन 8th एंड 9th इटरेशन द वैल्यूज आर सेम अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। नहीं सेम है। आप लिखेंगे इन 8th एंड 9th अप्रोक्सीमेशन कहो या इटरेशन कहो, अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज आर सेम अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अगर आपसे डेसिमल प्लेस के बारे में बात करें तो फिर देखना पड़ेगा। सो सोल्यूशन जो होगा, x का मान क्या आएगा 0.341 आएगा, y का मान क्या आएगा 0.285 आएगा, और z का मान 0.505 आएगा। समझ में बात आ रही? तो ये आपका जैकोबी मेथड है। ठीक है, आप क्लास को यहीं रोकिए, 1 ही घंटा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब वो पाइवोट मेथड हमने बताया ना कि वो तो गड़बड़ हो गया उसमें जो है, तो ठीक है। तो ये आपका जैकोबी मेथड, इसको देख लीजिएगा।